हेलो गाइस, मैं अयाज़। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्विस्टेड पेयर के बारे में। दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर की अगर मैं बात करूँ तो ट्विस्टेड पेयर केबल कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग होने वाला एक ऐसा केबल है जिसे दो तार या वायर को आपस में ट्विस्ट करके, जिसको हम ट्विस्ट करने को हम हिंदी में मरोड़ना कहते हैं, ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ट्विस्टेड पेयर का मुख्य उपयोग या मुख्य रूप से इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर आदि के बीच में डेटा के सिग्नल्स का या डेटा सिग्नल्स को आदान प्रदान करके कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें टोटल 3 परत होती है। इसकी पहली परत जो है वो आंतरिक हिस्सा 1 मिलीमीटर मोटे तांबे के तार से बना होता है। दूसरी परत प्लास्टिक के कवर या कवच से ढकी हुई होती है। किसी सामान्य ट्विस्टेड पेयर केबल में कुल 8 तार होते हैं। ऐसे 2 तारों का आपस में घुमाकर या ट्विस्ट करके एक जोड़ा बनाया जाता है, जिससे केबल में कुल 4 जोड़ा या पेयर्स बनता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के बाहरी हिस्से को केबल जैकेट कहा जाता है। यह एक पाइप नुमा प्लास्टिक का खोल होता है जिसके अंदर केबल को चारों पेयर्स मौजूद रहते हैं। जैकेट केबल को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि केबल का आंतरिक हिस्सा पर्यावरण में होने वाले बदलाव जैसे कि बारिश या इलेक्ट्रिक शॉक आदि से सुरक्षित रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें केबल के तारों को आपस में ट्विस्ट करने का मुख्य क्या कारण होता है, हम केबल के तारों को ट्विस्ट क्यों करते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं। जब डेटा सिग्नल किसी तार से होकर प्रवाहित होता है तो सिग्नल के लीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसे सिग्नल ब्लीडिंग भी कहा जाता है। इस ब्लीडिंग के कारण केबल में नॉइस उत्पन्न होती है। आप जो आवाज़ में खरखराहट सुनते हैं वो इसकी वजह से ही होती है, जिससे सिग्नल ब्लीडिंग कहा जाता है। केबल को ट्विस्ट करने से ब्लीडिंग का खतरा कम हो जाता है। अर्थात अगर मैं आपको समझाऊं इसको, तो केबल को ट्विस्ट करने से डेटा सिग्नल बिना किसी नुकसान के तार में आसानी से कम्युनिकेट होता है। कई बार किसी केबल के अंदर प्रवाहित हो रहे सिग्नल के कारण उस केबल में कई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे तार में प्रभाव में आने से सिग्नल्स को अपने ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस परिस्थिति को हम क्रॉस टॉक कहते हैं। क्रॉस टॉक आपने जैसे देखा होगा या महसूस किया होगा, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, लेकिन केवल ट्विस्टिंग के कारण क्रॉस टॉक की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। डेटा सिग्नल ठीक से प्रवाहित हो जाता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो ट्विस्टेड पेयर की जो हिस्ट्री है वो 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का आविष्कार किया था। सन 1900 तक पूरे अमेरिका में लगभग 50% टेलीफोन नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाने लगा। आज भी हम ट्विस्टेड पेयर का उपयोग करते हैं नेटवर्किंग के लिए। इंटरनेट और टेलीफोन में कम्युनिकेशन के लिए हम ट्विस्टेड पेयर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है और इसको उपयोग करना आसान होता है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये ट्विस्टेड पेयर केबल की होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल भी जो होता है वो 2 तरह से यूज़ में आता है। पहला अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड को हम यूटीपी बोलते हैं और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम एसटीपी के नाम से जानते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होता है इसमें केबल में कुल 4 जोड़ी होती है। तारों की कुल 4 जोड़ियां होती हैं। इनमें इन सभी जोड़ों को सुरक्षित करने के लिए किसी विशेष सुरक्षा कवच का उपयोग नहीं होता है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और ईथरनेट में ही ज़्यादातर यूटीपी का उपयोग किया जाता है। यूटीपी को उपयोग करने के जो मुख्य एडवांटेजेस हैं वो इस प्रकार हैं। यह बहुत ही सस्ता होता है, इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। कोई सामान्य नेटवर्क
कुछ उपकरणों के बीच कम दूरी में जानकारियों का आदान प्रदान करना हो, उसके लिए ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें यूटीपी के, तो डिसएडवांटेज इस तरह हैं। इसमें बाहरी हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की तुलना में इसकी क्षमता और प्रदर्शन थोड़ा कम होती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें डेटा लीक होने के कारण यह अधिक दूरी की यात्रा करने में असमर्थ होता है। इसी प्रकार अगर हम एसटीपी की बात करें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इस तरह के केबल में सभी तार के सभी जोड़ों के ऊपर धातु से बना एक विशेष जैकेट होता है जो कि इन्हें बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों में मेन अंतर यह है कि यूटीपी में बाहरी कोई जैकेट नहीं होता है और एसटीपी में बाहरी सतह पे धातु की एक जैकेट बनी हुई होती है। अगर हम एसटीपी के एडवांटेजेस की बात करें तो यह अत्यधिक ठंडी तापमान पर भी कुशलता से काम करने में सक्षम होता है। यह बाहरी हस्तक्षेप से विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। यह नॉइस और क्रॉस टॉक को हमको बचाता है, मतलब नॉइस और क्रॉस टॉक जो होता है उनसे भी ये हमारे कम्युनिकेशन को बचाता है। चूँकि इसमें डेटा सिग्नल लीक नहीं होते हैं, इसलिए इसके उपयोग से लंबी दूरी तक जानकारियों का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह यूटीपी की तुलना में अधिक उच्च गति से जानकारियों का संचार करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें कुल 3 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, एसटीपी का निर्माण करना या बनाना या इंस्टॉल करना एक कठिन कार्य होता है। यह यूटीपी की तुलना में अधिक महंगा होता है। तीसरा, यह यूटीपी की तुलना में अधिक मोटा और भारी होता है। तो ये हुई शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को आपने देखा, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब वापस हम आते हैं अपने ट्विस्टेड पेयर में। तो ट्विस्टेड पेयर के बारे में हमने जो परिभाषा देखी है, इसमें भी अगर हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं तो इसका जो एडवांटेजेस है वो ये है कि इसके उपयोग से एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को कम्युनिकेट किया जा सकता है। यह अन्य सभी के केबलों की तुलना में अधिक संचार माध्यम इसका सस्ता होता है। इसे बहुत आसानी से इंस्टॉल और हैंडल किया जा सकता है। यह टेलीफोन लाइंस और लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन के उपयोग के लिए सबसे बेहतर है। ट्विस्टेड पेयर केबल का व्यास ना ज़्यादा मोटा होता है और ना ही अधिक पतला, और इसका वज़न भी ज़्यादा नहीं होता है, जिससे कि इसका उपयोग करना आसान हो जाता है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल या लचीला होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार घुमाया या मोड़ा जा सकता है, परंतु इसको मोड़ने या घुमाने से कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसकी अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की, तो ट्विस्टेड पेयर के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें समय और दूरी के साथ डेटा सिग्नल्स की गुणवत्ता दुर्बल होती जाती है, मतलब डेटा लॉस होता है, जिससे कि यह केवल एक निश्चित दूरी तक ही सिग्नल्स को पहुंचा सकता है। यह आमतौर पर 1 Mbps से लेकर 10 Mbps तक की स्पीड दे सकता है। अगर इस केबल के उपयोग उच्च गति से और लंबी दूरी तक डेटा सिग्नल को पहुंचाने के लिए करना हो तो इसके लिए कुछ इसमें विशेष उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है, पर उससे इंस्टॉलेशन का खर्चा बढ़ जाता है। इसे एक असुरक्षित संचार माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रभावित होने वाले डेटा सिग्नल्स को विशेष प्रकार के मैग्नेटिक उपकरणों द्वारा हैक किया जा सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या नुकसान है वो ये है कि इसमें जो सिग्नल्स जो डेटा के ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको आसानी से हैक किया जा सकता है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।